तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, और हम बैंक निफ्टी को भी अपर मूव में नहीं लेके जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी का कोई अपर मूव होना है तो वो अपर मूव कम से कम मिनिमम इसके ऊपर है, मिनिमम। अगर छोटे से छोटा भी लूं तो इसके ऊपर मैं कोई बाय करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है तो आप आराम से इसको डाउन में वेट करें, और जब आपका मार्केट इसके नीचे निकले तो अपनी सेलिंग करना। आप इसको चाहो तो 5 मिनट 10 मिनट में ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट क्या करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। कई लोगों का इशू होता है कि सुबह सुबह स्टॉक ढूंढने में कई लोग जैसे बताते हैं इशू होता है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। कोई पिवोट बेस पर, अलग अलग आपका बेस होना चाहिए। देखो कि जिस बेस पर आप काम करते हो, कई सारे लोग कैंडल बेस पर अपने स्टॉक को ढूंढते हैं। कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, मंथ का हाई ब्रेक हो रहा है, डे का हाई ब्रेक हो रहा है, इन कैंडल बेस पर स्क्रीनर बना के ढूंढते हैं। या फिर दूसरा लोग करते हैं एन वेव बेस पर ढूंढते हैं, राइट है। तीसरा लोग जो ढूंढते हैं वो पिवोट बेस पर ढूंढते हैं, राइट है। चौथा आपका कई सारे लोग फिबोनाची बेस पर भी ढूंढते हैं कि फिबोनाची बेस पर कब आपकी बाय आएगी। पांचवा, अगर ऐसा नहीं करते, लोग किसी भी इंडिकेटर या ट्रेंड लाइन बेस ढूंढते हैं, राइट। और लास्ट मार्केट के अंदर इंडिकेटर बेस ढूंढते हैं। तो आपकी मर्जी है, किसी के भी बेस के ऊपर आप अपने स्टॉक को सर्च करिए, ठीक है। चाहे कैंडल में करे, एन वेव में करे, पिवोट पे करे, फिबोनाची पे, ट्रेंड लाइन पे, इंडिकेटर पे, किसी पर भी करे। अगर सपोज मैं इंडिकेटर बेस ट्रेड करता हूं 1%, अगर मैं इंडिकेटर बेस ट्रेड करता हूं तो मेरी बाय यहां पर ही आएगी। ध्यान रखिए, नीचे कहीं बाय करने की ज्यादा इश्यू आपको नुकसान कर सकता है। तो अभी मार्केट अभी बाय में नहीं गया है, जिस मोमेंट इसके ऊपर जाएगा तब बाय पकड़ना। अदरवाइज मार्केट कहीं से भी अगर डाउन में चलेगा तो यहां से सेल करना। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर देखेंगे तो आप क्या करें, यहां पर अपना स्कीनर बनाएं। यहां से सुबह सुबह के लिए मैंने आपको बताया था, सुबह सुबह ज्यादा इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। मॉर्निंग में जाओ और जो स्टॉक आपका बाय में आ रहा है, सपोज कोई इंडिकेटर एटीआर ले सकते हो, सुपर ट्रेंड ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो अगर सुपर ट्रेंड लेते हैं तो सुबह सुबह मेरे को स्टॉक ढूंढने हैं, तो मैं कैसे चेक करूंगा। मेरा जो क्लोज है, 2 सुपर ट्रेंड मैंने लिए, मेरा जो क्लोज है वो लेस देन होना चाहिए कौन से सुपर ट्रेंड से। यस, अगर मैं यहां पर लिखता हूं सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड और कौन सा, 1 घंटे का हमें, क्योंकि इंट्राडे करना है तो 1 घंटा ले लेते हैं। यहां पर 1 घंटा आपने लिया और ये सुपर ट्रेंड ले लिया। सुपर ट्रेंड 7.3 के बजाय मैं इसको 10.3 करूंगा, ठीक है, ये ज्यादा प्रीफर करूंगा। 10.3 से नीचे होना चाहिए। एक छोटा सुपर ट्रेंड और चाहिए मेरे को, जो मैं बोलूंगा मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 10 और 1.5 से, राइट है, ग्रेटर देन 10 1.5। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। इनमें आप एक जनरल स्टॉक ढूंढ सकते हो जो बाय में जाने वाले। कैश की जगह मैं इसको फ्यूचर लगा देता हूं और रन कर देता हूं। अब 1 घंटे में जितने भी स्टॉक मेरे निकल के आएंगे, आप चाहो तो वॉल्यूम भी डाल सकते हो। वॉल्यूम डाल दो, वॉल्यूम होना चाहिए, यहां से वॉल्यूम का भी बटन डाल दो। देखो ये मैंने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ग्रेटर देन कर देते हैं। ये देखो ग्रेटर देन होना चाहिए, कितना कर दो, 5 लाख तो कम से कम कर दो। 1 2 3 4 5, 5 लाख वॉल्यूम भी कर दिया मैंने, और इसको भी घंटे भर में कर दिया मैंने, वॉल्यूम भी आ गया। प्राइस भी आप डाल सकते हो, प्राइस कितना होना चाहिए, प्राइस जो भी आप डालना चाहो, किससे कम होगा या किससे ज्यादा होगा, आप प्राइस को भी डाल सकते हो। मैं ऐसे स्टॉक चाह रहा हूं, देखो प्राइस कितना होना चाहिए, मेरा जो क्लोज है वो लेस देन कितना हो, या ओपन लेस देन कितना होना चाहिए। लेस देन मैं बोलता हूं मेरे को स्टॉक चाहिए 3000 के कम वाले, तो मैं यहाँ पर 3000 से कम वाले स्टॉक भी सर्च कर सकता हूं। देखो मेरे को केवल उन पे काम करना है जो 3000 से कम है या 5000 से कम है। अगर 5000 लेना चाहो तो ये 5000 ले लो, 5000 से कम है वो स्टॉक केवल मेरे पास आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं भाई को रेंज बने, भाई नीचे भी आपका मार्केट में ऐसा भी ना हो कि 2 2 3 3 रुपए वाले स्टॉक मिल रहे, तो आप इसकी रेंज भी बना सकते हो। 1 आवर ओपन इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मैंने यहां पर डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 100 से ज्यादा होने चाहिए, 5000 से कम होने चाहिए। तो आप अपनी रेंज के हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये इसमें वही स्टॉक आएंगे जो 100 और 5000 के बीच में है, नंबर 1, जिनका वॉल्यूम आपके पास यहां पर है। वॉल्यूम आपका, आप चाहो तो आरएसआई भी डाल सकते हो, जैसे आरएसआई में कई सारे लोग काम करते हो, तो आरएसआई भी डाल सकते हो कि आरएसआई कहां ट्रेड कर रही है, उस पर भी काम कर सकते हो। रन किया तो देखो इतने सारे स्टॉक आपके, ये आपके वेदांता लिमिटेड आ रहे, नहीं आ रहे बाकी स्टॉक वेदांता लिमिटेड, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा। ये देखो अब इसका वॉल्यूम भी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब वेदल को देखो क्या ये आपके पैरामीटर पर आ रहा है, वेदल
वेदांता लिमिटेड, इसको देखो वेदल। अगर मैं इसको सुपर ट्रेंड लगा ही लेता हूं, यहां पर सुपर ट्रेंड लगा लेता हूं, तो देखिए सुपर ट्रेंड आपको क्या बोलने वाला है। ये 2 सुपर ट्रेंड मैंने लगाए हैं यहां पर, और 2 सुपर ट्रेंड को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने 2 सुपर ट्रेंड लगाए हैं। एक सुपर ट्रेंड मैंने लिया है 10-3, और दूसरा सुपर ट्रेंड लिया है मैंने 10 और 1.5। सेम पैरामीटर हम रख रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे, 10 एंड 1.5। मैंने आपको 3 के मूविंग एवरेज का, 5 के मूविंग एवरेज का रोल बताया हुआ है, आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। तो देखो इस समय मार्केट क्या कर रहा है, इस समय मार्केट छोटे सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर वेदर देखता हूं। लेकिन मेरे को कहां पर चाहिए, कभी भी आपको यहां पर बाय नहीं करना है, करना ही मत बिल्कुल। आप बाय कब करेंगे, जब मार्केट यहां पर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूं, क्योंकि यहां पर नहीं मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, निफ्टी 50 में भी लगा के देख सकते हो, निफ्टी 50 में शायद कुछ मिल रहे हो, देखो यहां कुछ नहीं है, फ्यूचर में मिल रहे हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम हल्का सा कम कर रहा हूं, 15 मिनट, जिससे आपको दिख जाए स्टॉक। हालांकि 15 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है, ध्यान रखना, 15 मिनट कोई भी एक अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है। इसको अगर आपको वर्क करना है, कम से कम 1 घंटा आपको काम करना चाहिए। यह सुबह के स्टॉक निकालने का तरीका है, आप ऐसे कोई भी स्टॉक सुबह के लिए निकाल सकते हो, सुबह सुबह। लेकिन अगर आपको 1 आवर में मिलते हैं तो सबसे अच्छे होंगे 1 आवर में स्टॉक। ये देखो मैंने सारे 15 मिनट में लगा दिए, रन करके देखते हैं निफ्टी 50 में या आपके बाकी में कोई स्टॉक मिल रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है। अगर मैं इसको देखता हूं यहाँ पर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को अगर मैं देखता हूं, क्या 15 मिनट में बाय में है, इसको लगाओ 15 मिनट में। लेकिन 1-2 केस है छोटे छोटे से, उन केसेस का ध्यान रखना कि मार्केट भले ही 15 मिनट में बाय दिखाएगा आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा नहीं होता। कम से कम जब तक मार्केट 1 घंटे में बाय में ना हो, तब तक एंट्री मत लेना। राइट है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कि 1 घंटे के सुपर ट्रेंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें आप काम कर सकते हो। स्टॉक को सर्च करने का अपना तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं सर्च करना चाहते, तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो कि क्लाउड बेस पर आ रहे हैं। अभी देखो ये बाय में नहीं आया, ये बाय में नहीं आया। और भी कोई स्टॉक देखोगे, अगर मैं फ्यूचर में लगा के देखूं, फ्यूचर में शायद कोई आ रहा हो। यहां पर ये देखिए फ्यूचर में इतने सारे स्टॉक हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं 15 मिनट में बाय में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बंधन बैंक, देखते हैं इसके बंधन बैंक में क्या हम कोई काम कर सकते हैं। कई सारे पॉइंट है, ये तो सिंपल सा एक तरीका है जिसपे आप काम कर सकते हो। देखो आया होगा मगर नीचे आ गया, ये नीचे आ चुका। ये नीचे क्यों आया, चलो इस पॉइंट को चेक करते हैं, ये नीचे क्यों आया। हो सकता है 1 घंटे में अभी डाउन में ही हुई है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में देखो मार्केट अभी डाउन में ही बैठा है, बाय में नहीं गया। ये रीजन है कि मार्केट को हम अभी बाय नहीं करेंगे। तो मेरे को अगर स्टॉक को देखना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, चेक करने का सिंपल सा एक तरीका है, और वो क्या है, अगर मैं मंथ में देखता हूं तो मार्केट कहां पर है। अगर चलो मैं सुपर ट्रेंड एक ही ले लेता हूं, 2 भी नहीं लेता, ये मैंने 1.5 भी हटा दिया, केवल मैंने एक सुपर ट्रेंड लिया, एटीआर लिया। किसी पे भी आप बात करो, एटीआर पे बात कर सकते हो, सुपर ट्रेंड पे बात कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। सारे इंडिकेटर लगभग एक जैसे ही है, बस काम करने का तरीका है। अगर मैं देखता हूं मंथ में बंधन बैंक सेल में है, मतलब मैं बाय का अभी ज्यादा इसमें नहीं जा सकता। बड़े टाइम फ्रेम में जो मेरा ट्रेंड है वो सेलिंग का ही है। अगर आप इसे चेक करते हो तो बंधन बैंक अभी आपका पूरा डाउन में चल रहा है। और अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन लगाता हूं बंधन बैंक की, तो कहां जाएगी, ये मेरी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये अप्रॉक्स मेरी ट्रेंड लाइन आ रही है बनके। तो मार्केट बंधन बैंक तब तक बाय नहीं लेगा जब तक मार्केट कम से कम इसके ऊपर नहीं निकलेगा। इसके ऊपर निकले या सुपर ट्रेंड के ऊपर निकले, इन सब के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट बाय में है नहीं। अगर आप जाके छोटे टाइम फ्रेम में बाय ले भी लोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं इश्यू आ जाएगा। और कोई स्टॉक ढूंढते हैं, देखिए यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, और भी देखते हैं यहां से। टाटा स्टील, चलो टाटा स्टील को देखने की कोशिश करते हैं, टाटा स्टील क्या कर रहा है और मेरे को क्या करना चाहिए। टाटा स्टील पे देखते हैं। अगर मैं टाटा स्टील को देखो, ये एक अच्छा कैंडिडेट है बाय के लिए। अगर मैं यहां से टाटा स्टील को देखता हूं, टाटा स्टील का ये बाय चल रहा है, मतलब मार्केट है बाय में। अगर चूंकि मंथ बाय में है, तो अगर वीक सेल में होगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, वीक का वेट करना है बाय का। ये तो केस हुआ। अगर मार्केट में वीक आपका अप में चल रहा है, वीक भी अप में चल रहा है, ये किसी भी इंडिकेटर के साथ में ये सिस्टम लगता है। अगर मंथ में मार्केट बाय में है
मेरे को पता लगा वीक में भी बाय में है, डे में भी बाय में है। अगर 1 घंटे में मार्केट डाउन में है तो केवल वेट कीजिए 1 घंटे में ऊपर आ जाए। तो देखो अगर मैं इसी थ्योरी को यहां पर लगाता हूं, और ये कहीं पर भी थ्योरी अप्लाई होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। टाटा स्टील का सपोर्ट कहां पर है, कोई भी बताइए, ये सपोर्ट है राइट। इससे ऊपर देखो कोई सपोर्ट नहीं है टाटा स्टील का, ये सपोर्ट मंथ का सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। अगर मैं इसके वीक पे जाता हूं तो वीक में क्या सुपर ट्रेंड के मार्केट ऊपर है, यस या नो? बिल्कुल है। देखो ये भी ट्रेड कर रहा है ऊपर, मतलब इस समय क्या हुआ, मंथ भी बाय में है और वीक भी बाय में है। बात आती है डे की। अब आते हैं डे पे, डे को देखते हैं डे मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट डे सेलिंग में है तो मेरे को बाय का वेट करना है, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग में नहीं आया है। तो अगर मैं यहां से वेट करता हूं तो मेरे को क्या चेक करना है, प्लीज बताओ। बाय का वेट करना है, रूल बुक यही बोलती है। पिछली बार भी देखो सेल में गया मार्केट, मैंने वेट किया और बाय का वेट किया। सेम अभी भी मेरे को बाय का ही वेट करना है, सेलिंग नहीं करनी। तो अब केस ये आता है कि अगर मैं इसमें सेल करना चाहूं तो क्या करूंगा, और अगर बाय करना चाहूं तो क्या करूंगा। अब यहां पर एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, और वो काम आपके पास क्या है। अगर मैं सुपर ट्रेंड ही देखता हूं, सपोज सुपर ट्रेंड ही देखता हूं, तो इस समय सुपर ट्रेंड की लाइन यहां पर है, मैंने मार्क कर दिया। देखे मैंने मार्क करके रख दिया। अब मैं गया हूं डे पर, सॉरी 1 घंटे पर। 1 घंटे का सुपर ट्रेंड कहां पर है, देखिए जरा। टाटा स्टील पे बात कर रहे हैं, 1 घंटे का सुपर ट्रेंड आपका ये आ रहा है। चेक करना, आपके पास एक सिंपल सा सिस्टम है। ये आप मैंने कर दिया, ऊपर का ये डे है, मैं मार्किंग कर देता हूं। ये आपका डे है ऊपर, ये वाला जो सुपर ट्रेंड है ये आपका कौन सा है, ये आपका है 1 घंटा। आराम से चेक करते रहे, इसको मैं यहां पर मार्किंग कर रहा हूं 1 घंटे का सुपर ट्रेंड, आर्ली सुपर ट्रेंड बोलेंगे इसको। अब ये आपका 1 घंटे का हो गया और ये डे का हो गया, दो अलग अलग सुपर ट्रेंड हो गए। अगर मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं 15 मिनट पर, 15 मिनट का सुपर ट्रेंड मेरे को कहां पर मिल रहा है, ये रहा राइट है। अगर मैं इसकी भी लाइन डाल देता हूं, आप काम करें आराम से, बस सोच समझ के, बस सोच समझ के। मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके बताता हूं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पे हम नहीं जा रहे। तो ये मेरे पास कौन सा है, 15 मिनट, 15 मिनट, ये मैंने डन किया। अब अगर मैं और सपोज 5 मिनट पे भी चले जाता हूं, मैं 5 मिनट पे भी चला गया, तो 5 मिनट का देखो बाय आ चुका, राइट है। अब देखिए ये 5 मिनट का बाय आ चुका, और कहां से आ चुका, ये मेरा 5 मिनट का बाय था। अगर मार्केट इसके नीचे होता 1% तो मैं वेट करता कि मार्केट 5 मिनट के बाय पे आए। तो ये मेरा जो बाय है कौन सा है, ये वाला बाय हो गया 5 मिनट। ऐसे भी जैसे मर्जी आप ट्रेड करो, मैं तो आपको केवल तरीके बता रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी आप काम करो, सारे तरीके अच्छे हैं। अब ये बताइए 5 मिनट का अगर बाय आया, इसका टारगेट क्या है, एनीवन? ये 15 मिनट का बाय ही है ना, यस? आप बताएं, अगर ये अपना टाटा स्टील हाई ब्रेक करता है तो क्या होगा, कहां जाएगा बाय करने के लिए, क्यों दिलबाग जी, दीपा जी, बसंत जी? ऊपर ही जाएगा, वही टारगेट है इसका, राइट है। और मेरे को तब तक इससे नहीं निकलना, मेरे को तब तक नहीं निकलना जब तक ये सुपर ट्रेंड आपको नीचे ना आ जाए। अगर केवल सुपर ट्रेंड से काम करते हो तो इसका मतलब, अब अगर यहां पर जाएगा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब चलो मार्केट बाय में दिख गया मेरे को, 5 मिनट में बाय में है सपोज। अच्छा बाय कब होगा, जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा बाय मिलेगा मेरे को, क्योंकि आर्ली बाय आ जाएगी। ना तो 5 मिनट की बाय अच्छी है, ना 15 मिनट की बाय अच्छी है, कम से कम 1 घंटे की बाय होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर छोटा मोटा बाय चाहिए हमने, और हमारा एनालिसिस अच्छा होता है कि चलो हम अच्छा एनालिसिस करते हैं और हम कर सकते हैं, और हमें पता है एक रिस्क लेना चाहते हैं, तो देखो मार्केट अभी हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर चलना शुरू हुआ, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है ये। तो आप अपने टारगेट यहां पर सेट कर सकते हो, इस जगह टारगेट सेट करोगे, देखो ये चलेगा और यहां तक चलेगा। अगर इसके ऊपर चला जाता है मार्केट, अगर इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर फिर से आप कोई छोटी मोटी बाय लेके 1 घंटे तक जा सकते हो। लेकिन अगर 1 घंटे पे मार्केट पहुंच गया, उसके बाद मार्केट एक बड़ा बाय ले सकता है, बड़ा बाय। तो अभी अगर चल रहा है देखो टाटा स्टील, इसके ऊपर है, यहां बाय कहां तक मिलेगा, यहां तक, केवल यहां तक का बाय आप लोगे छोटा। लेकिन 5 मिनट में बाय लेने का असल में कोई सेंस नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, ये चला जाएगा, अभी यहां तक चला जाएगा, मगर हम इसको अभी ज्यादा
इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर मैं यहां से चेक करता हूं कोई स्टॉक यहां पर चल रहा है, इसको चेक करो ऐसे, सेम केस। मैं टाइटन चेक करता हूं, टाइटन बहुत अच्छा है आज की डेट में, आपको ये देखो ये चलेगा टाटा स्टील। मैं टाइटन आपके पास देखता हूं, यहाँ पर टाइटन क्या कर रहा है, सेम पैरामीटर पे जरा हम बाय करते हैं, देखो ये चेक करते हैं। अगर मैं टाइटन देखता हूं, टाइटन बहुत अच्छा बाय है। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम से चेक करो, बड़े टाइम फ्रेम से। अगर मैं इसको चेक करता बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में मंथ में बाय में बैठा है मार्केट, राइट है। तो अब अगर मैं वीक में जाता हूं, जो रूल बुक क्या बोलती है, अगर मार्केट मंथ में बाय में है तो वीक में मेरे को सेलिंग नहीं लेनी है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग कम करनी है। देखो मार्केट आ गया नीचे, मार्केट आ चुका नीचे, और मैंने बोला इसके ऊपर एक बड़ी बाय बनेगी। तो अब अगर मैं वीक का बाय ढूंढता हूं तो मेरा कहां पर आ रहा है, वीक का बाय यहां पर है। इंडिकेटर को बस समझना है, कहने के लिए बेकार इंडिकेटर है, बेकार कुछ नहीं होता। सुई भी काम आती है, जब आपका काम पड़ेगा तो सुई भी काम आएगी, हाथ में कांटा लगेगा तो सुई से ही निकालोगे। तो हर चीज अपने काम की होती है। ये मार्केट वीक का बाय है, आप यहां पर मार्किंग करो, नए नए काम कर रहे हो आप यहां पर, सब काम करो, सब काम कर करके देखो, राइट है। ये मैंने वीक का बाय देखा। अगर मैं डे में जाता हूं, मेरा मंथ का बाय है, वीक का बाय यहां पर है। अगर मैं डे में जाता हूं तो डे मेरा ये बाय है। अगर मैं मार्किंग यहां पर कर लेता, ये देखो ये मार्किंग है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको मूव करके दिखाता हूं इसमें, कि छोटे टाइम फ्रेम में मूव करने में क्या होता है। ये आपका डे का बाय है, राइट है। इन सबको लाइन अप कर देता हूं मैं यहां पर एक जगह। अगर मैं 1 घंटे का बाय जाता, ये आपको मिलेगा, जो मिल चुका, लेकिन आपको मिलता है यहां पर। देखो यहां पर अगर मैं 1 घंटे का बाय देखता हूं तो 1 घंटे का बाय ये रहा है। अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं तो ये मेरा आर्ली बाय है। ये समझो कि एक छोटे से बाय से बड़ी बाय कैसे जनरेट हो जाती है। अगर मैं इसका 15 मिनट 5 मिनट का कोई सेंस नहीं है वैसे, पर फिर भी चलो मैं 5 मिनट ले लेता हूं। ये 5 मिनट का बाय जब भी आया होगा, राइट है। 5 मिनट 15 मिनट का कोई सेंस नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कम से कम 1 घंटे का बाय होना ही चाहिए। पर चलो अगर मानते हैं तो ये आपका 15 मिनट का बाय है। तो अगर मैं यहां पर मार्किंग करता हूं, ये मार्किंग, ये आ गई 15 मिनट का बाय। आप मार्किंग करके रख सकते हो अपने लिए, ये 15 मिनट्स का बाय है। अब आपके पास केस क्या है, जब मार्केट अपना 15 मिनट का बाय पकड़ेगा, इसका टारगेट क्या है, सिंपली टारगेट आपका 1 घंटे का बाय है। जब आपका मार्केट 1 घंटे का बाय पकड़ेगा, पकड़ लिया मार्केट ने 1 घंटे का बाय, तो अब आपका टारगेट क्या होगा, ये डे का बाय, ये आर्ली बाय। देखो ये आर्ली बाय है और ये आपका डे का बाय हमने मार्किंग करके रखी है, और ये आपका 15 मिनट का बाय, राइट है। आर्ली बाय ऑलरेडी आ चुका, पहले से आ चुका है यहां पर 1 घंटे का बाय। अब मार्केट को, अब एक पॉइंट और है यहां पर, एक पॉइंट और है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कहीं लेके जाऊं इसको, ये समझना, एक पॉइंट समझना। अगर मार्केट आर्ली बाय में है, 1 घंटे के बाय में मार्केट अगर घूम रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आर्ली बाय के ऊपर अगर 15 मिनट की या 5 मिनट की कोई भी सेल आएगी तो आप नहीं एग्जीक्यूट करोगे, करना ही नहीं है, राइट। अगर मार्केट 1 घंटे के बाय पे है, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के बाय के ऊपर मार्केट में जितने भी छोटे सेल आएंगे वो मेरे को अवॉइड ही करने हैं। और ये मार्केट का अगर 1 घंटे पे बात करता तो 1 घंटे के बाद टारगेट क्या है, 1 घंटे के बाद टारगेट सीधा 1 डे है। अब 1 डे का मार्केट अगर बाय लेता है, अगर किसी भी हाई के ऊपर निकलता है, तो मेरा टारगेट क्या है। अब टारगेट क्या होगा, कोई बताए प्लीज। यस, डे के बाद टारगेट क्या है, वीक, राइट है। लेकिन अब एक पॉइंट को हमें और समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो छोटे टारगेट होते हैं वो तो बड़ा इजीली निकल जाते हैं, राइट। अगर मैं इसको यहां पर देखता हूं तो मैं बोलता हूं मेरा 5 मिनट से आर्ली जाना है, बहुत आराम से चला जाएगा। लेकिन जब आर्ली से डेली जाना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लेगा। और अगर डे से मैं वीक में जाता हूं तो ये बहुत बड़ा टाइम लेगा, एकदम से नहीं जाएगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां से आपको कई दिन यहां पर जाने में लग जाएंगे, हो सकता है जल्दी भी निकल जाए। तो अब आपको ऐसे केस में क्या करना है, जब आपका मार्केट बाय में बैठा है तो आप केवल अपना हाई मार्क करके चुपचाप बैठ जाओ। ये हाई मार्क किया, अब वेट करो कि कब ब्रेक करेगा ये हाई। जब ब्रेक करेगा, अब देखो मैं अगर यहां पर जाता हूं 15 मिनट 5 मिनट जो भी आप काम यूज करते हो, इसको ब्रेकआउट का वेट करो। और ब्रेकआउट में हम अब क्या यूज करेंगे, मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं हम लोग, एमए ब्रेकआउट चेक करने के लिए।
ऐसा ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 3 का 5 का जिसका भी आप यूज करना चाहो। यहां से मार्केट का डबल सपोर्ट मिलेगी मेरे को। एक तो आर्ली बाय है, ऊपर से सपोर्ट डेली बाय होगी मार्केट की, और इसके बाद में आपका सुपर ट्रेंड वगैरह सब बाय दे रहे, तो मार्केट हुआ बाय में। तो अब मेरे को यहां पर अगर नीचे भी आता है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम, अब सपोज देखो बाय है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता हूं तो देखो मार्केट अभी बाय में ही घूम रहा है, देख रहे हैं ये सब बाय में घूम रहा है, अभी मार्केट में मेरे को सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब केस आया छोटा सा, भाई ये 5 मिनट की बाय में से भी जो सेलिंग आ रही है इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा। अब आप चले जाओ 1 मिनट में, ध्यान से समझना, 1 मिनट ट्रेड करने के लिए नहीं है लेकिन 1 मिनट समझने के लिए। अब सपोज मैं एक लाइन डालता हूं, देखो ये लाइन डालता हूं, यहां तक मार्केट बाय में ही है ना, 5 मिनट की बात कर रहा हूं, ये बाय में ही है मार्केट और यहां तक बाय में है, यहां तक बाय में है। अब मैं जा रहा हूं 1 मिनट पर, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर, मेरे को इस जगह पर बाय ही ढूंढनी है। और देखो इस पॉइंट से चेक करना कब कब आपको बाय मिली, मैं आपको यहां पर भी दिखाता हूं, नीचे वाली लाइन यहां पर आ रही है, जब ये डाउन आया होगा इस टाइम पर कैसे आपको बाय मिला होगा, और यहां पर कैसे बाय आप चेक कर सकते हो। देखो यहां पर मैं दिखा देता हूं, पहले का दिखा देता हूं पहले आपको, और उसके बाद यहां पर आता हूं नीचे, इनको हटा देता हूं। चेक करो, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, किसी से भी करो, ठीक है। ये देखो ये मार्केट डाउन में आया, यहां पर मेरे को क्या करना है, चूंकि 5 मिनट बाय में है तो मेरे को अब 1 मिनट में जाके बाय का वेट करना है, समझना जरा, और उस पॉइंट पे जाना, देखो कब आपका बाय आया। ये मार्केट है, देखो ये मार्केट है, ये मार्केट डाउन में आया कि नहीं आया, सबको दिख रहा है, डाउन में आया, डन, दिख रहा है। 1 मिनट पर मेरे को कोई सेलिंग नहीं करनी, बाय नहीं करनी। लेकिन अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो आप ये चेक कर सकते हो, चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है तो जब मार्केट 1 मिनट पे बाय पे जाएगा तो कोई बाय छोटी मोटी उठा भी सकते हो। कब तक उठा सकते हो, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इसके ऊपर चल रहा है चलने दो, राइट है, इसके ऊपर चल रहा है चलने दो, और जब इसके नीचे आए तो आप हट जाना, इमीडिएट हट जाना, ठीक है। हट भी सकते हो, चाहो तो रुक भी सकते हो कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेलिंग बोल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में बोल रहा है। तो देखो आपने क्या किया, यहां से चले, जब तक ये चल रहा है चलने दो, और जब इसके नीचे आए आप हट जाओ, तो यहां से यहां तक आप रह सकते हो। छोटा अजीब सा पॉइंट है लेकिन आपके काम का है। फिर मार्केट डाउन में आया, आपको डाउन अवॉइड करने हैं। मैंने क्या बोला, डाउन को अवॉइड करने, क्योंकि मार्केट बाय में, ये मैंने डाउन अवॉइड किए, ये डाउन अवॉइड किए। जब मार्केट बाय में जाए छोटा मोटा बाय पकड़ लो आराम से, कुछ पॉइंट आपको पक्का मिल जाएंगे। देखो अभी भी मैं चेक कर रहा हूं, ये देखो मार्केट नहीं आता, अगर 1 मिनट में भी मार्केट, अगर 1 मिनट में मार्केट बाय में ही है, नीचे नहीं आया लेकिन ऊपर से डाउन आ रखा है, सेल में तो नहीं आया देखो, लेकिन अगर ये डाउन में आ रखा है और वापस ऊपर चलता है और हाई ब्रेक करता है, आप बाय पकड़ो। जैसे इस समय अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरा टाइम फ्रेम बाय में बोल रहे हैं मेरे को, लेकिन केस क्या हो रहा है, मार्केट का अभी कोई यहां पर शॉर्ट टर्म में सेल नहीं है 1 मिनट में। तो मैं क्या वेट करूंगा, मार्केट को ऊपर चलने का वेट करूंगा, और जैसे ही मार्केट अपने इस डबल रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा मैं यहां पर बाय करूंगा 1 मिनट में।